हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए एंटी सिमेट्रिक रिलेशन डिफाइन करने जा रहा हूँ। तो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या है? एक आर रिलेशन है। किस प्रकार से है? फ्रॉम ए टू ए। आर एक रिलेशन है ए टू ए। विल बी एंटीसिमेट्रिक रिलेशन इफ। कब होगा स्टूडेंट्स? देखें, ए कॉमा बी से बना हुआ ऑर्डर पेयर आर में बिलोंग कर रहा हो एंड बी कॉमा ए से बना हुआ ऑर्डर पेयर आर में बिलोंग कर रहा हो, वो तभी कर रहा हो जब ए इक्वल टू बी हो। ऐसा हो तभी बिलोंग कर रहा हो। तो स्टूडेंट्स देखते हैं क्या मीनिंग है इसका, और बहुत कम शब्दों में मैं बताऊं कि एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या है। अगर कोई रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है तो वो रिलेशन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होगा। तो देखते हैं, मैंने एक रिलेशन आर लिया और ये ए से ए पर है, तो मैंने इसमें ऑर्डर पेयर जैसे 1,1 2,3 3,2 लिया। स्टूडेंट्स देखें, मेरे पास जो एक सेट ए है वो किस प्रकार से है? इस सेट ए में 1 2 3 4 बिलोंग कर रहे हैं। तो ए का ए के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट ले करके जो मेरे पास ऑर्डर पेयर आएंगे उनमें से ही मैंने ये कुछ ऑर्डर पेयर इस रिलेशन आर में ले लिए हैं। अब देखते हैं कि मैंने क्या डिफाइन किया। मैंने कहा, स्टूडेंट्स देखें, मैं इस एलिमेंट के लिए देख रहा हूँ 1,1 बिलोंग कर रहा है आर में। फिर स्टूडेंट्स मैंने लिखा है यहाँ पर कि बी कॉमा ए, मतलब इस एलिमेंट से शुरू होने वाला ऑर्डर पेयर किससे? 1 से। इस 1 को मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो और इस 1 से बना हुआ ऑर्डर पेयर आर में बिलोंग कर रहा है। देखें, फिर से बोलता हूँ, ए कॉमा बी से बना हुआ ऑर्डर पेयर आर में बिलोंग कर रहा है, बी कॉमा ए से बना हुआ ऑर्डर पेयर आर में बिलोंग कर रहा है। देखें, इनकी पोजीशंस को मैंने क्या कर दिया? पलट दिया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मेरे को देखने के लिए मिल रहा है कि ए और बी दोनों इक्वल हैं, 1 इक्वल टू 1। ये ए बोल दूँ, इसे बी बोल दूँ, तो ए इक्वल टू बी मेरे लिए देखने के लिए मिल रहा है। तो इट मीन्स जो है इस 1,1 के लिए ये रिलेशन
एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। एक एलिमेंट के लिए देख लिया, अब मैं दूसरे एलिमेंट के लिए देखता हूँ। इस 2,3 के लिए देख रहा हूँ, तो 2,3 बिलोंग कर रहा है आर में। अब स्टूडेंट्स, मेरे पास 3,2 भी बिलोंग कर रहा है आर में। बट स्टूडेंट्स, वी आर सीइंग दैट ये ए है, ये बी है, 2 इज नॉट इक्वल टू 3, तो 2 3 के इक्वल नहीं है। तो 1,1 के लिए तो ये फॉर दिस आर इज एंटी सिमेट्रिक, बट फॉर 2,3 R is not anti-symmetric। अब स्टूडेंट्स ये देखें कि एक भी ऑर्डर पेयर के लिए अगर कोई रिलेशन फेल हो रहा है तो वो रिलेशन जो है वो होल्ड नहीं करेगा। हर एलिमेंट, हर ऑर्डर पेयर के लिए ये ट्रू होना चाहिए जो एंटीसिमेट्रिक की कंडीशन है। तो स्टूडेंट्स देखें, मैंने आपके लिए दूसरे तरीके से भी बताया कि अगर कोई रिलेशन सिमेट्रिक है तो देखें 2,3 बिलोंग कर रहा है आर में, 3,2 भी आर में बिलोंग कर रहा है, तो ये सिमेट्रिक है। जब ये सिमेट्रिक है तो ये एंटीसिमेट्रिक नहीं होगा। तो देखें, एक एग्जाम्पल और लेकर के बता रहे हैं। तो आर हमारे पास में इस प्रकार से क्या निकल करके आया, 10 आर इज नॉट एन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। तो आर जो है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। स्टूडेंट्स, मैं एक एग्जाम्पल और लेकर के आपको समझा रहा हूँ ताकि पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट माइंड में फिट हो जाए। मैंने स्टूडेंट्स क्या किया कि इसमें मैंने यही लिया, देखें, इसे चेंज कर ले रहा हूँ मैं। यहाँ पर मैंने 2,2 और यहाँ स्टूडेंट्स मैं 4,4 ले रहा हूँ। देखें, 4 इस एलिमेंट के लिए देख रहा हूँ कि ये एंटीसिमेट्रिक है या नहीं। 4,4 बिलोंग कर रहा है आर में। एंटीसिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या है, इस 4 को मैं इस तरीके से लिख दे रहा हूँ। स्टूडेंट देखिए, ये लिखा 4 ही है, मैंने इसके लिए ये लिख दिया, ये भी 4 है। आपको समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो 4,4 बिलोंग कर रहा है आर में। देखिए स्टूडेंट्स, ये ऑर्डर पेयर भी इस आर में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि किसी एलिमेंट की पोजीशन जो है वो 2 टाइम्स नहीं लिखते। अगर मैं इसके लिए लिख दूं इस तरीके से, तो मैंने इस ऑर्डर पेयर के लिए क्या लिख दिया, 2 टाइम्स लिख दिया। तो अगर कोई ऑर्डर पेयर 2 टाइम्स लिखा जा रहा है, 3 टाइम्स लिखा जा रहा है, 4 टाइम्स लिखा जा रहा है, तो भी वो एक ही टाइम लिखा हुआ है, उसके लिए बार बार रिपीट नहीं करते हैं। तो इसलिए देखें,
ये ऑर्डर पेयर बिलोंग कर रहा है इसमें, ये ऑर्डर पेयर भी बिलोंग कर रहा है। रिपीट नहीं करते हैं इसलिए मैंने इसके लिए दोबारा से नहीं लिखा। तो क्या ये शो कर रहा है? अगर मैं इसे ए बोलूँ, इसे बी बोलूँ, तो ये 4 = 4 है। तो स्टूडेंट्स देखें कि A = B मैंने प्रूव कर दिया। इट मीन्स 4 R is एंटी सिमेट्रिक। इसके लिए एंटी सिमेट्रिक है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। अब देखें स्टूडेंट्स, अब मैं दूसरा एलिमेंट से ले रहा हूँ। नाउ लिखा हुआ है 2,3 बिलोंग कर रहा है आर में। क्या स्टूडेंट्स 3,2 बिलोंग कर रहा है ये आर में? तो बट 3,2 डज नॉट बिलोंग टू आर। अगर ये बिलोंग करता तो ये सिमेट्रिक होता, ये बिलोंग करता तो ये सिमेट्रिक होता। अब ये नहीं बिलोंग कर रहा है तो ये एंटी सिमेट्रिक होगा। देयरफॉर आर इज एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। तो देखें इस एलिमेंट के लिए भी ट्रू बैठा और इस एलिमेंट के लिए भी ट्रू बैठा। तो दो ही एलिमेंट्स थे इस आर में और दोनों एलिमेंट्स के लिए ये रिलेशन एंटी सिमेट्रिक है। हैंस आर इज एन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। अब स्टूडेंट्स देखें, एक मैं एग्जाम्पल और ले रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो सके। मैंने एक नल सेट ले लिया आर। तो स्टूडेंट्स देखें, इसमें जब कोई ऑर्डर पेयर बिलोंग नहीं कर रहा है, जब ये बिलोंग नहीं कर रहा है तो ये रिलेशन जो है, इसी के लिए स्टूडेंट्स ऐसे करके भी लिखा हुआ आ सकता है आपके लिए। ये लिखा हुआ आ गया। स्टूडेंट्स देखें कि अगर ये लिखा हुआ आ रहा है तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि इसमें एक भी ऑर्डर पेयर नहीं है। तो ये कैसा है? नल सेट है। तो स्टूडेंट्स इस नल सेट में ये ऑर्डर पेयर बिलोंग नहीं कर रहा है तो ये क्या होगा? ये भी बिलोंग नहीं करेगा, तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट आर इज एन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। तो आर एक एंटी सिमेट्रिक रिलेशन आ गया। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो है वो MCQs में पूछा जा सकता है कि एक नल सेट जो है वो क्या एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होता है? तो नल सेट एक एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होता है। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल और ले रहा हूँ स्टूडेंट्स। मैंने इसमें एक ही एलिमेंट लिया। मैंने कहा कि 3,4 ऑर्डर्ड पेयर। स्टूडेंट्स इसे देखें, क्या ये सिमेट्रिक है? ये सिमेट्रिक तभी तो होता। 3,4 जब बिलोंग कर रहा है तो 4,3 बिलोंग करना चाहिए। 3,4
बिलोंग कर रहा है आर में, तो 4,3 अगर बिलोंग करता आर में तो ये सिमेट्रिक रिलेशन होता। अब ये सिमेट्रिक नहीं है, इट मीन्स इट इज एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, सिंस आर इज नॉट a symmetric relation, therefore R is an anti-symmetric relation, तो आर एक एंटी सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। तो स्टूडेंट्स, अगर कोई सिंगल ऑर्डर पेयर किसी रिलेशन में बिलोंग कर रहा हो, ये नोट कर लें, अगर कोई सिंगल ऑर्डर पेयर बिलोंग कर रहा है तो वो एंटी सिमेट्रिक होगा। कोई नल सेट है तो वो भी एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होगा। अब स्टूडेंट्स देखें, मैंने सेट, एक एग्जाम्पल और ले रहा हूँ, मैंने सेट ए लिया, इसमें 1,1, 2,2, 3,3, 4,4। तो स्टूडेंट्स देखें, इसका सेट ए का ईच एलिमेंट खुद से रिलेटेड है। तो स्टूडेंट्स देखें कि ये आइडेंटिटी रिलेशन है इस सेट के लिए। इसे क्या ले सकते हैं, आई ए। तो देखें कि कोई आइडेंटिटी रिलेशन क्या एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होता है। देखें, मैं एक के लिए दिखा रहा हूँ, 1,1 के लिए, 1,1 बिलोंग्स टू आर। ये स्टूडेंट्स देखें, इस 1 को मैं इस तरीके से लिख दे रहा हूँ, और ये 1,1 भी बिलोंग कर रहा है आर में। एंड स्टूडेंट्स देखें, ये अगर मैं इसे ए बोल रहा हूँ और इसे बी बोल रहा हूँ तो 1 इक्वल टू इस 1 के, तो ए इक्वल टू बी के आ गया, जो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो स्टूडेंट्स 1,1 के लिए ये रिलेशन एंटी सिमेट्रिक है। अब इसी प्रकार से 2,2 के लिए देख लूँ, 2,2, इस 2 के लिए मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, आप मत लिखिएगा एग्जाम में, बस समझने के लिए लिख दीजिएगा। पोजीशन चेंज कर दी, ये बिलोंग कर रहा है आर में, एंड ये ए है और ये अगर बी है तो 2 इज इक्वल टू 2, ए इज इक्वल टू बी, यहाँ आपको देखने के लिए मिल गया, मतलब एंटी सिमेट्रिक की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अब देखें 3 के लिए, देखें 3,3, इस 3 को इस तरीके से लिख ले रहे हैं, बिलोंग कर रहा है आर में। अब मैं पोजीशन चेंज कर दूँ, 3,3 भी बिलोंग कर रहा है आर में, एंड यहाँ देखने को मिल रहा है ये ए है और ये बी है, तो 3 इज इक्वल टू 3, मतलब ए बी के इक्वल है। ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि ए बी के, ये ए है ये बी है, तो ए के इक्वल है, ए बी के इक्वल है। अब देखें इस 4 के लिए देख लें, तो 4,4 के लिए ये लिख लिया, बिलोंग कर रहा है आर में। अब मैं 4,4 बिलोंग कर रहा है आर में, तो 4 इज इक्वल टू 4, ये ए है ये बी है, ये इक्वल हैं दोनों। तो स्टूडेंट्स देखिए, मैंने पोजीशन को चेंज करके लिख दिया, और पोजीशन को चेंज करा फिर भी वही ऑर्डर पेयर मिला। कोई ऑर्डर पेयर 2 बार रिपीट किया नहीं जाता, तो 1,1 दूसरी बार भी मैं मान सकता हूँ कि 1,1 है, तो ये 1,1 भी इसमें बिलोंग कर रहा है, ये 1,1 भी इसी में बिलोंग कर रहा है, और ए इक्वल टू बी है। इसी प्रकार से 2,2 बिलोंग कर रहा है आर में, और पोजीशन चेंज करने पर भी मुझे वही ऑर्डर पेयर मिलेगा जो बिलोंग करेगा आर में, तो 2 इज इक्वल टू 2, एंड 3,3 बिलोंग कर रहा है आर में,
इसकी पोजीशन चेंज कर दे तो भी भाई ऑर्डर पेयर मिलेगा। 3,3 भी बिलोंग कर रहा है आर में, ये 3,3 भी बिलोंग कर रहा है आर में, ये 3,3 भी बिलोंग कर रहा है। अब ये देखने को मिल रहा है कि ए बी के इक्वल है। ऐसी 4,4 बिलोंग कर रहा है आर में, ये 4,4 भी बिलोंग कर रहा है आर में। अब देखें कि ए बी के इक्वल है, तो इट मीन्स आइडेंटिटी रिलेशन जो है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। डेट एम्प्लाइज आर इज एन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। That implies every identity relation is an anti-symmetric relation। तो स्टूडेंट मैं समझता हूँ आपके समझ में बहुत अच्छी तरीके से आया होगा। और जब भी मेरी किसी वीडियो को देखने के लिए बैठें तो प्लीज़ नोटबुक, पेन और कॉपी को लेकर के बैठें, ताकि क्या हो सके, आपको हर चीज़ पूरी तरीके से क्लियर हो सके। और क्लियर ना हो तो बार बार वीडियोज़ को देखिएगा और कमेंट्स करके मेरे लिए इन्फॉर्म कीजिएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ताकि मुझे आप लोगों से मोटिवेशन मिल सके और मैं और वीडियोज़ आगे बनाने के लिए प्रेरित हो सकूँ। प्लीज़ स्टूडेंट, बिलीव इन मी that I am starting from basic and I will go to the advanced level. Thank you very much.